फजान रूल से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ, ठीक है ना। ओके चलिए देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फजान रूल आपको याद है, आयनिक बॉन्ड जहां पर बनते थे वहां कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होता था, और कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक का अनुमान लगाने के लिए हम लोग फजान रूल का यूज करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में कितना आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। ऑप्शन ए स्मॉलर साइज ऑन कैटायन, ये तो आपको नहीं बताया था, याद करिए। स्मॉलर साइज नहीं, स्मॉलर चार्ज है ना, स्मॉलर चार्ज ऑन कैटायन नहीं। कैटायन पे जब ज़्यादा चार्ज होगा, याद करिए, कैटायन पे जब ज़्यादा चार्ज होगा, देखिए ये इस तरीके से है ना, जब इस पे ज़्यादा पॉजिटिव होगा तभी तो ये नेगेटिव आयन वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, तभी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक आएगी, है ना। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, स्मॉलर चार्ज नहीं, लार्जर चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों ध्यान से चेक करिए, स्मॉलर चार्ज ऑन एनायन नहीं, एनायन पे मोर चार्ज होना चाहिए, याद है बच्चों। एनायन पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, याद करिए। अगर एनायन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ही रिपल्शन करेंगे, ऐसा आप सोच सकते हो। ज़्यादा नेगेटिव होगा तो रिपल्शन करके कैटायन की तरफ आएंगे। बात समझ आएगी नहीं आई, ठीक है ना। तो स्मॉलर चार्ज नहीं, लार्जर चार्ज होना चाहिए, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, हाँ ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर कैटायन का साइज बच्चों स्मॉलर होगा तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छा आएगा, और ये सामने वाले कोई स्पीशी सपोज बी माइनस यहाँ बैठा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। तो स्मॉलर साइज ऑन कैटायन या ऑफ कैटायन होना चाहिए, ऑन नहीं, ऑफ, ठीक। कैटायन का साइज बच्चों छोटा होना चाहिए, यस ये मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन डी, स्मॉलर साइज ऑफ एनायन, क्या एनायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, नहीं। एनायन का साइज, जो एनायन आपका उसका साइज बड़ा होना चाहिए, खुद सोचिए। एनायन का साइज बड़ा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से फैले हुए हैं इसमें, ये ऐसे, ठीक। तो ये ऐसा रिपल्शन करेंगे और एक ही तरफ यानी कैटायन की तरफ जाएंगे, शिफ्टिंग ऐसे करके होगी, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। तो स्मॉलर साइज ऑफ एनायन नहीं, एनायन का साइज लार्जर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए, तो ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी ना बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए किस तरीके से हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब है कि पहले वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स हम देख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पीछे से पढ़ के आए हो, ठीक है। अब उसके कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। भाई ऑब्वियसली कोई नई थ्योरी कब आएगी, जब पुराने वाले में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। अब ध्यान से सुनिए चलेगा कैसे, देखिए वीबीटी में जो ड्रॉबैक्स हैं पहले वो लिखवाए जाएंगे, ठीक है ना आपको, ठीक। तो वो ड्रॉबैक्स जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारे मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक। तो उसको वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो फाइनली फिर हमारे पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी। मैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा आज की क्लास में, ठीक है। किस तरीके से एनर्जी डायग्राम बनते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली जितने ड्रॉबैक्स आप वीबीटी में पढ़ोगे उसको ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से करेक्ट कर लोगे, बस यही मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में इतना ही करना है, ठीक।